Today topic is distance and displacement. Hello students, I am your physics faculty विकी शर्मा। चलिए तो हम लोग आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाथ लेंथ और डिस्टेंस ये होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन है, डेफिनेशन है इसकी, द एक्चुअल पाथ or length traveled by a object during its journey from its initial position to its final position called the distance, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक डिस्टेंस इसमें बताया गया है। इसने कहा है कि फाइनल पोजीशंस और इनिशियल पोजीशन, जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, और मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ पे गया, यानी ये इसका फाइनल पोजीशन हो गई और ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। इसके बिटवीन में उसने जो भी डिस्टेंस, जैसे यहाँ से ऐसे जाने में इसने जो भी पाथ इसने कवर्ड किया होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने पे उसने जो भी पाथ कवर्ड किया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल है हम लोगों के सामने इसी का। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि देखिए दो चीज़ें, एक ऑब्जेक्ट ये दिख रहा होगा हम लोगों को, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बीच में 5 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर सपोज़ दैट हम लोगों ने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट पहले नंबर ये यहाँ पे है, यहाँ से वो यहाँ पे गया और यहाँ से फिर वो यहाँ पे आया, यहाँ से इस जगह से जब ये गया था तो कितना गया है, 5 मीटर, ठीक है। और जब यहाँ से ये इधर आया है तो ये कितना आया है, 3 मीटर। अब डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस इन दोनों का ऐड होगा, यानी 5 + 3। तो देखिए नीचे आंसर 8 मीटर दिया हुआ भी है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को इस चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे नोट्स दिए गए हैं इसके कि देखिए डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट नो डायरेक्शन, ठीक है। यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बट मैग्नीट्यूड इसका पता होना चाहिए। सेकंड है, डिस्टेंस इज़ मेजर्ड बाय ओडोमीटर इन व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स में जो ओडोमीटर लगे होते हैं वो डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं। वो किसको मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र नहीं करते हैं। चलिए आगे, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस के बीच में जो भी जैसे ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल पोजीशन सपोज दैट ये है और इनिशियल पोजीशन ये रही होगी जहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया है मूव करके, तो हमको ये पाथ नहीं देखना है, हमें ये डायरेक्ट वाली पोजीशन देखनी है। यानी उन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, सो शॉर्ट डिस्टेंस जो बनेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। आप चाहे इसको देखेंगे तो ये शॉर्ट डिस्टेंस भी जो उसके बीच की बनेगी वो भी 5 मीटर ही होगी। जैसे एक एग्जांपल और है हमारे पास, जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ गई, सेम वही है, ठीक है। अब ये बॉल यहाँ से यहाँ गई होगी, सपोज दैट यहाँ से यहाँ जाने में ये रही होगी 5 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। और यही बॉल वापस यहाँ पे आ गई कितनी, अब यहाँ से यहाँ आई होगी तो लगभग 3 मीटर आई होगी, ठीक है। तो अब हमको ये डिस्टेंस अब डिस्प्लेसमेंट बताना है कि ये बॉल यहाँ से यहाँ आने में कितना हुआ। तो अब यहाँ से यहाँ आने के लिए हमको इतना मेज़र करना है, पूरा नहीं, पाथ मेज़र नहीं करना। पाथ मेज़र का मतलब होता है वो डिस्टेंस हो जाती है, बट अब हमें
ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था और अब कहाँ है, उसके बीच में जो भी हम शॉर्ट डिस्टेंस देख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा, यानी कितना आएगा 2, लेकिन नीचे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अब इसके नोट पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें 2 पॉइंट के बीच में तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। सेकेंडरी देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या है, डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड तो ज़रूरत है ये, प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। सपोज़ दैट अगर हम लोग एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से चल रहे हैं और दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाएं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर हम किसी भी एक पॉइंट को ले लें, जैसे यहाँ ले लें या आप ए पे ले लीजिए, ए से हमने स्टार्ट किया और घूम फिर के फिर हम ए पे वापस पहुँच गए, तो हमारे द्वारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन भी हमने 0 से स्टार्ट की थी और लास्ट घूम कर भी हम कहाँ पहुँच गए, 0 पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, 0। पर अगर यहीं डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता, पूरा 2πr होता। ठीक है, यानी ये जो इसका सर्कमफेरेंस है इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। तो और यहीं पे हम लोगों ने एक एग्जांपल और भी दिया हुआ है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई साइकिल है, ये पहले ए से बी पे गई और बी से सी पे गई। ठीक है, तो अब ए से बी, बी से सी, अब इसमें जो उसने डिस्टेंस देखी है, देखो यहाँ से ये गया 4 और यहाँ से ये गया 3, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट 8 नहीं होगी। अब यहाँ से ए से सी तक की जो मैं 5 दे रखी है इन्होंने, तो ये हम लोग डायरेक्ट ये जो लाइन होगी ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ गया और यहाँ पे आ गया। तो आप समझ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस जो होती है वो पूरी पाथ की जो होती है, जिस पाथ पे कोई चीज़ मूव कर रही है या ट्रेवल कर रही हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डिफरेंसेस जब हम लोग देखेंगे तो देखिए, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी जिस पाथ पर हम लोग चल रहे हैं वो पूरा का पूरा पाथ क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, देखिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ऐसा तो है नहीं कि आप चलेंगे तो सीधे जीरो हो जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव निगेटिव भी, पॉजिटिव तो होती है, मान लीजिए निगेटिव भी हो सकती है। अगर हम अपनी पोजीशन से घूम फिर के अपनी पोजीशन से ज़्यादा उल्टे डायरेक्शन में चले गए तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव में मानी जाती है। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और इट्स ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो ही सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इक्वल तो हो सकता है डिस्टेंस के, पर इससे कम कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का क्वेश्चन है कि डिस्टेंस किस प्रकार की क्वांटिटी है, और इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखकर देने हैं ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब फॉर एग्जांपल हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एक एग्जांपल है जिसे अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं।
चलिए, तो अब हम लोग के पास यहाँ सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट फर्स्ट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड सेकेंड इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने एक डायरेक्शन मैप बना रखा है जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ दिखा रखा है। अब इस डायरेक्शन मैप पे ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए, अब हम लोगों के पास देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट फर्स्ट है डिस्टेंस एंड सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, पहले तो यहाँ डायरेक्शन की बात इसने कर दी है, तो हम लोग को एक काम करना होगा कि एक ऐसा फिगर ड्रॉ करना होगा जिसमें हम लोग सारी डायरेक्शन दे सके। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉडी है यानी जो पर्सन होगा वो यहाँ पे ये ट्रेवल कर रहा है। तो अब उसने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, यानी यहाँ से यहाँ पे कहीं आया होगा पॉइंट ए पर, ये नॉर्थ में आ गया। कितना है ये? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, और उसने क्वेश्चन में क्या कहा, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड टूवर्ड अनदर 4 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका राइट कहाँ होगा? इसका राइट इधर होगा ईस्ट साइड में, तो यानी यहाँ से ये क्या करता है, 4 किलोमीटर और चलता है और रेस्ट में हो जाता है, यानी रुक जाता है। ठीक है, यानी ये कितना इसने ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर। तो अब हमें डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट देनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा हम लोगों के पास। डिस्टेंस हम लोग पता है, जो भी पाथ हम लोग ट्रैवल करते हैं वो पूरा पाथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए हमारे पास कितना है, ओ से लेकर ए तक 4 किलोमीटर है, और ए टू बी कितना है, 4 किलोमीटर, यानी टोटल कितना आ गया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस निकल आए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो। जब हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इसकी बात हम लोग करेंगे, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस यानी ओ टू बी। अब ये जो होगा ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है हमारे पास, कि अगर ओ बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, अंडर रूट, ये एक परपेंडिकुलर होगा एक बेस होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 16, रूट लगा होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 32। यानी हम आंसर देना चाहें तो रूट 32 लिख सकते हैं, या अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.65 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप सो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड आप लोगों से एक लास्ट थिंग और भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि